ठीक है, तो किस प्रकार की तैयारी मानते हैं आप आगे की? तैयारी का तो ये है कि ये शुरुआत थी जो 5 सीट कांग्रेस की आई हैं 0 से बढ़ के, और एक संकेत है आने वाले चुनाव के लिए कि अगर शिद्दत से और सही तरीकेबद्ध तरीके से चुनाव लड़ा गया तो बहुत भारी बहुमत कांग्रेस का आने वाला है इस बार विधानसभा चुनाव हरियाणा में। तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी भी नजर आ रही है, जैसे किरण चौधरी बार बार बयान देते हैं। नहीं, वो तो चलिए बहुत सीनियर लोग हैं पार्टी में, तो छोटी मोटी खटपट चलती रहती है, लेकिन अंत में जो नतीजा है वो तो अच्छा ही आया है। हाँ, ये ज़रूर है कि सीटें शायद बढ़ सकती थी, 7 तक भी जा सकती थी, लेकिन वो तो बाद की बात होती है। मौके की बात तो आज के दिन ये है कि 5 सीट आई हैं, और उसमें यदि आप विधानसभा भी गिनें तो 46 विधानसभा जो हैं 90 में से, इन लोकसभा के चुनाव में जो चुनाव हुए हैं अभी, 46 सीटें कांग्रेस और आप का जो गठबंधन था उसके पक्ष में आई हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब संभावनाएं खुल गई हैं, संभावनाएं अब दिखने लग गई हैं, और एक माहौल जो हरियाणा में पिछले कुछ महीने से या साल 1.5 साल से था, वो अब चुनाव की दृष्टि से भी सामने आ गया, जो कि आगे जाके और प्रखर होता जाएगा यदि सब ठीक ठाक मिलकर चुनाव लड़े। अभी आप पार्टी से गठबंधन था एक सीट पर हरियाणा के अंदर, तो क्या विधानसभा में रहेगा? नहीं, उसके बारे में तो मैं किसी आधिकारिक तौर पर तो कह नहीं सकता, लेकिन मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी ने नतीजे आने के 2-3 दिन बाद ही बयान दे दिया था कि ये जो गठबंधन था ये सिर्फ लोकसभा तक सीमित था, तो उसके बारे में मैं तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अनुराग ठाकुर ने भी बयान दिया है कि ये जो गठबंधन था, लेकिन इसके अंदर पूरी सपोर्ट नहीं की सुरजेवाला और अशोक करोड़ कुरुक्षेत्र के अंदर जो था। जितनी मेहनत कुरुक्षेत्र की सीट पे कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने की है, उसी का नतीजा है कि वो चुनाव इतना करीबी बन पाया था। सारा ही 27-28 हज़ार वोट का अंतर रहा है। तो सारी किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, वो वोट जो था कांग्रेस का वोट था सारा का सारा, जो आपको शिफ्ट हुआ। सर, कांग्रेस के अंदर संगठन नहीं है, कहीं ना कहीं उसकी भी कोई वजह रही है कि सीटें कम आई, जैसे आपने बताया कि 7 सीटें कम की तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, चुनाव जिस दिन था, जिस दिन वोट डल रही थी, उस दिन संगठन की कमी महसूस हुई थी, बिल्कुल हुई थी, क्योंकि लोग अपनी तरफ से बहुत कांग्रेस को बहुत इच्छुक थे वोट करने के लिए, और करीबी, जिसका नतीजा है जो 5 सीट आई हैं। लेकिन वोट प्रतिशत ज़रूर बढ़ सकता था यदि संगठन होता और उस नाते लोगों को और बेहतर तरीके से मोबिलाइज किया जाता था। सर, एनडीए की सरकार बनी है, तो उसमें क्या लग रहा है कि ये सरकार 5 साल निकाल सकती है? क्योंकि सर इसके अंदर जोड़ तोड़ की सरकार। आज चौहान साहब ने अपने भाषण में ना, पता नहीं इन्होंने व्यंग के नाते कहा था या वैसे ही निकल गया, बोदी सरकार इस्तेमाल किया था शब्द। तो अब ये मोदी सरकार नहीं है, बोदी सरकार है। अब बोदी सरकार कितने दिन चलेगी वो देखते हैं।